नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। मुंबई की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हम अपने देश की विकास की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, तो एक बहुत ही अहम सवाल है सुरक्षा को लेकर। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई है, तो आज तक उनके हत्यारे नहीं पकड़े गए हैं और मुंबई में विरोध का कार्यक्रम है। सोनाली कुलकर्णी जी भी उनके साथ लगातार जुड़ी रही हैं और निश्चित रूप से इनके मन में एक दर्द है, तकलीफ है कि आज के दौर में भी अंधश्रद्धा का जो एक सफ़र है वो लगातार लोग अपनाते जा रहे हैं। सोनाली जी, आप किस तरह से दर्द महसूस करती हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि दर्द तो है ही, वो कभी मिटेगा नहीं, क्योंकि हमारे जो इंस्पिरेशन है और रहेंगे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, उनकी हत्या हुई है हमारे राज्य में। अगर उनको नेचुरल डेथ मिलती तो हम मान लेते कि एक समाप्ति होती है कोई भी विचार की, लेकिन उन्हें मारा गया है और ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है हमारे पूरे राज्य के लिए। मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जनता से जो भी लोग हैं जो मानते हैं कि हम अपनी मुट्ठी में दम लेके, विश्वास लेके चलते हैं, उन्होंने ये जो गलत चीज़ें हैं जो कि हम ही बढ़ावा देते हैं, हम ही बोलते हैं कि भगवान कभी ऐसे नहीं बोलता कि तुम अंधश्रद्धा रखो। भगवान ये बोलता है कि हमारे मेहनत पे, सच्चाई पे विश्वास रखो। हम वो नहीं करते, हम बिल्कुल गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं और बोलते हैं कि अरे, आखिर में जाके हम फंस जाते हैं तो बोलते हैं कि भगवान ने मुझे फंसाया। भगवान कभी फंसाता नहीं है, अंधश्रद्धाएं फंसाती है। तो मेरा ये मानना है कि हम में से सब ने ये विश्वास रखना चाहिए और ढूंढना चाहिए कि हम में से वो हथियारे हैं कौन जिन्होंने इस हत्या को बढ़ावा दिया है। और मैं खुशी तो बिल्कुल नहीं एक्सप्रेस कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अभिमान है कि इस विवेक जागर यात्रा की ओर से पूरी मुंबई में अवेयरनेस फैलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। विश्वास की बात करते हैं तो एक सरकार है, प्रशासन है जिस पर हम भरोसा करते हैं, लेकिन वो भरोसा टूट गया है। जिस तरह से लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है, आए दिन आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, तो एक कलाकार के तौर पर कितनी क्या सोचती हैं आप? मैं सरकार पे पूरा विश्वास रखती हूँ कि सरकार और कोई नहीं है, इनको हमने चुना है। अगर हमने ही चुना है और हम ही बोलेंगे कि ये सरकार गलत है तो मैं पागल हूँ, ऐसा मुझे लगेगा। ये हमने चुने हुए, इलेक्ट किए हुए मेंबर्स हैं, तो उन पे विश्वास जताना हमारा काम है। विश्वास जता के हम उन्हें जिम्मेदारी बढ़ाएंगे उनकी और बताएंगे कि हम आप पे विश्वास रखते हैं, तो हमारे विश्वास का उत्तर आपको देना चाहिए। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक किसी मंत्रालय में बैठी हुई हमारी सरकार नहीं है, सरकार हमारे बीच है, वो हमारे साथ काम करते हैं ना, इसलिए हमने उन्हें चुना है। तो हमारी जिम्मेदारी हम टाल नहीं सकते ये कह के कि उनको काम करना चाहिए, काम हमें भी करना चाहिए। हम में से ही जो बांधव है, जो ये अत्याचार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, उनका शिक्षण देना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, कम्युनिकेशन बढ़ाना हमारा काम है। आपको लगता है कभी कि आप सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं? कभी ये सवाल आता है मन में? एक जरूर कहना चाहूंगी कि डर तो है, मन में डर है। जब डर होता है तो ये कहना जरूरी है कि हम दुविधा में हैं कि या हम सुरक्षित हैं, तो वो दुविधा जरूर है मन में। तो एक कलाकार बहुत ही संवेदनशील होता है और उसके अंदर अगर डर होता है तो निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर सवाल है। इस सवाल पर हम लगातार बने रहेंगे और बहुत अलग अलग राय आपके साथ व्यक्त करेंगे। सुरक्षा को लेकर पूरे देश में एक अलग वातावरण बन गया है। हमें ये भरोसा नहीं रहता कि अगर हम सुबह निकलते हैं तो शाम को लौट के आएंगे नहीं। साथ ही साथ कई बार डर लगता है कि हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हर आत्मा कहीं ना कहीं से आज दुखी हो गई है। हर आत्मा दुखी है मुंबई में। अगर हम सुरक्षा की बात करें, खासकर मुंबई में, तो क्या महसूस करती हैं आप? मैं समझती हूँ लोगों को तो आप नहीं ये कर सकते क्या हो रहा है। हमारे मन को, हमको हर एक को हमने स्ट्रांग बनाना है। हमारे बच्चों को यही सिखाई देना है कि और लोग कैसे भी बर्ताव करें, तुम जब तक स्ट्रांग नहीं बनोगे तब तक कुछ नहीं होगा। खाली बात से नहीं बात चलेगी, उनको सब करना पड़ेगा। मैं मेरी तरफ से ऐसा करती हूँ, शिविर लेती हूँ बच्चों का, तो उधर हम वही शिक्षा देते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना उनके लिए हम सिखाते हैं, उसकी 2 लाइनें मैं आपको जरूर पढ़ के दिखाऊंगी। उनको हम सिखाते हैं कि सबसे बड़ा क्या है, मन है। तो आपुले हे मन आपुली देवता, दीपो हो देवता अंधारात, आपुले हे मन आनंदाचा कंद, मना तो गोविंद वास करी। मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। मनाताचं विष मनात अमृत, ज्याचे शुद्ध चित्त
तोची सुखी. पावित्र्याची गंगा मनातच आहे, मोक्ष तोही आहे मनातच. मनाचीच पूजा मन ही साधना, मन आराधना ईश्वराची. माहौल है वो हम बदल करना बहुत आसान है. पहले हमारे मन को समझाना चाहिए कि हम ये बदलने वाले हैं, बदल सकते हैं और बदल के ही रहेंगे. हर एक ऐसा सोचा तो जरूर हो जाएगा. अगर हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से समाज को भी बदलने की बात हम कर सकते हैं. यानी इनका कहने का सिर्फ यही मतलब है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा. और जाहिर सी बात है, जब आपका मन चंगा होगा तो आप कहीं भी गंगा देख सकते हैं. लेकिन आज गंगा प्रदूषित हो रही है, गंगा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. हमारे कहने का मतलब है उन मासूम बच्चियों का जिनकी ज़िंदगी अभी पूरी तरह से खिली भी नहीं है, उनके साथ भी ऐसी व्यवस्था हो रही है कि शर्म आती है. ये बहुत खेद की बात है. मुझे लगता है हमारी परवरिश में कुछ कमी है. पालक और स्कूल दोनों की भी बहुत कमी है. उन्होंने बहुत कुछ बदलना चाहिए. बिल्कुल. आप कैसा देखती हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो सवाल आज उठ रहा है? मुझे लगता है कि बचपन से सबको अच्छी तरह शिक्षा मिलनी चाहिए और उसमें एथिक्स, ये जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा, मोरालिटी उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए. तो सबको अपनी जिम्मेदारी क्या है उसका ख्याल रहेगा. तो सबको अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखना चाहिए. लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए सरकार है, कानून है, आज उसका असर नहीं दिखता, ऐसा महसूस होता है. आपको कई बार आपको लगता है कि वाकई सरकार जो है या कानून है उससे हम सुरक्षित हैं? सुरक्षित अभी तो सुरक्षित नहीं है. अभी जस्ट जो माहौल देख रहे हैं आप वो सुरक्षित नहीं है और हमें बदलना है. और हमें नरेंद्र दाभोलकर जी का मृत्यु को उनको ऐसे ही जाने नहीं देंगे, इसलिए हम लोग लड़ेंगे. अगर कोई ऐसी छेड़खानी करता है तो उनके मुंह पे मारिए और कहीं भी चिल्ला कर आवाज़ दीजिए कि भाई मुझे ये छेड़ रहा है. अपने आप को बंद मत करिए, घबराइए मत. जो आदमी लोग हैं वो भी सब ऐसे नहीं रहते. अगर चिल्लाएंगे तो हर पुरुष तुम्हारे पीछे रहेगा. हाँ, यही हमारा कहना है. तो अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं. लेकिन उससे पहले हमारे साथ हैं संदीप जी, जिन्होंने डोंबी वली फास्ट जैसी फिल्मों के जरिए लोगों को अपने से जोड़ा. आज हम अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं संदीप जी, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं. आप कैसे देखते हैं सुरक्षा को? देखिए, ऐसा है कि सुरक्षा के लिए हमको कोई सिपाहियों की ज़रूरत नहीं है. अगर हम अपनी बहनों की और हम अपनी माँओं की और हम अपनी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सके तो सैनिक क्या करेगा? और सैनिकों की ज़रूरत तब होती है जहाँ पे बंदूक निकलते हैं. यहाँ पे तो हमारी प्रवृत्ति का झगड़ा है, हमारी प्रवृत्तियों का वो है, अतिक्रमण है. तो उसको पहले हम थोड़ा अगर वश में लाएं तो मेरे ख्याल से अपने आप सुरक्षा हो ही जाएगी. लेकिन संदीप जी, जिस तरह की घटनाएं लगातार घट रही हैं मासूम बच्चियों के साथ, और जो भी हादसे हो रहे हैं उसके प्रति जो सरकारी तंत्र सामने आना चाहिए था वो विश्वास नहीं हो रहा है लोगों में. तो एक कलाकार के नाते आप क्या सोचते हैं? मुझे आप एक बात बताइए, एक कहीं अंधेरे में एक झोपड़ा है, वहाँ पे सरकार कहाँ पहुँचेगी? आसपास के जो लोग हैं, जो समाज हैं, आसपास के 4 लोग हैं, वो उनको तो ये वो होना चाहिए कि यार यहाँ एक बच्चा रहता है, वो बच्चे को अगर कुछ हुआ तो हमको 4 लोग होने चाहिए ना मदद के लिए. मेरा ये है कि सरकार तो आएगी, सरकार बहुत बड़े अलग काम भी हैं, लेकिन छोटे छोटे बलात्कार और उसके लिए मतलब उसके नियम तो करेगी. लेकिन जो समाज है, जो आसपास लोग रह रहे हैं, उनकी तो क्या कहते हैं, उनकी तो आत्मीयता होनी चाहिए ना एक दूसरे के लिए. पहले शुरुआत तो यहाँ से करें हम. तो वहाँ हमारा समाज कहीं ना कहीं से वो पहले जैसा नहीं रहा, कुछ बदलाव आ गया है शायद, या मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ये भी हो गया, अपने अपने उसमें इतने व्यस्त रहते हैं या अपना इतना स्वार्थी भी हो गए हम लोग. हो सकता है जो वातावरण है, जो चीज़ें बदल रही उसकी वजह से हो रहा है. लेकिन फिर भी इसकी अगर ये सतर्कता रहे या इसकी अगर वो रहे कि भैया हम ज़्यादा ही सेल्फिश हो रहे हैं और हम मतलब थोड़ा सेंसिटिविटी हमारी जा रही है, तो इसको हम पहले अगर काबू में लाए तो मेरे ख्याल से बहुत मतलब फाउंडेशन लेवल पे तो कुछ चीज़ें बदलेंगी. बहुत बहुत शुक्रिया. तो वाकई नारी तो नारायणी की जो धारणा है हमारे देश में, उसमें काफ़ी सारा बदलाव इसलिए भी आ रहा है क्योंकि हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो सोच है, उसमें काफ़ी सारा बदलाव देखने को मिल रहा है. और निश्चित रूप से ये जो समाज का जो अलग रुख है. आपसे जानना चाहेंगे मोहिती जी कि अभी महिलाओं की सुरक्षा के लेकर जब हम बात करते हैं तो एक कमज़ोरी फील होती है, लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं. हाँ, अभी ऐसा है कि देखो, जिस तरह से हमारे समाज में घटनाएं हो रही है, और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो मानसिकता है वो मानसिकता बदलने की ज़रूरत है. हम लोग अच्छे मोबाइल हाथ में है, एंड्रॉयड है और उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है, सब है, लेकिन उस मोबाइल के ज़रिए हम लोग शोषण कर रहे हैं युवतियों का. आज अपने साइबर क्राइम में अगर देखेंगे तो युवतियों का शोषण इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है
कि ये अभी समाज को एक अपने आप में झांकने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि हम किस ओर जा रहे हैं। एक और भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे शोषण हो रहा है महिलाओं का, अंधश्रद्धा का जो भी सब मसला है, वो पहली उसकी जो शिकार है वो महिला है। सब महिलाओं का शोषण उसमें हो रहा है। दूसरी ओर जिस तरह से हम महिलाओं को देखने का नज़रिया है पुरुषों का, तो इस नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस नज़रिए की वजह से इतने अत्याचार हो रहे हैं। बच्चे हम कहते हैं कि औरतें ऐसा कपड़ा डालती है, वैसा कपड़ा डालती है, इसलिए बलात्कार हो रहा है। लेकिन 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची ये क्या कपड़ा डालती है? 60 साल की औरत, 75 साल की बूढ़ी औरत, इस पर बलात्कार हो रहे हैं। तब हम किस और जा रहे हैं? हमारे समाज को हम किस तरह का उदाहरण दे रहे हैं? तो मुझे लगता है हम समाज करके ये सोचने की ज़रूरत है। सब ने इसको, ये जब बलात्कार होता है, जब खून होता है, जब दाभोलकर जैसे लोगों को मारा जाता है, तो ये समाज की जिम्मेवारी है। समाज भी उसमें दोषी है, क्योंकि समाज इस तरह से घटना घटती है तब बाहर नहीं आता, बोलते नहीं है, हम इसके खिलाफ है। ये अपना कहीं जो संताप है, जो अपना विरोध है, वो कहीं वो जुटाते नहीं है। तो मुझे लगता है कि समाज के तौर से हमको इस निषेध को अब रखना है, कहना है कि हम इसके खिलाफ है, और इसके खिलाफ का ये आवाज़ जो है वो बुलंद करना चाहिए। तो वाकई अगर हम समाज को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी अपनी सोच में परिवर्तन लाते हैं, तो निश्चित रूप से अभी जो समाज की तस्वीर है वो बदली जा सकती है। और कहीं ना कहीं से अगर हम आम आदमी की बात करें तो लगातार उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। आप क्या कहती हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? जी, हमारे मन में तो ये है कि हमारे जो एक पड़ोसी है उसने हम लोग को इतना परेशान कर रखा है महिलाओं के ऊपर। न्याय चाहिए हमने, और हमने मंत्रालय से लेके सब पुलिस चौकी तक हमने लेटर डाला है, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो पवन नातेकर है उसकी इतनी सुनवाई हो रही है कि मुझे तो लग रहा है कि मुंबई पुलिस पैसे खा चुकी है, और हमें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है, और जबकि हमारे बच्चों का भी नाम आ चुका है उसमें। तो जब बच्चा घर में सुरक्षित नहीं हो तो निश्चित रूप से उसके भविष्य की बात जो है वो बहुत ही अजीबोगरीब हो सकती है। यामिनी जी, आप इस समस्या को किस तरह से देखती हैं? इधर घूम जाइए पहले। मैंने उन्हें बताया है, उनको बताया, उनको हम लोग पूरी तरह से उनके साथ है, उनको न्याय मिलना ही चाहिए और मिलेगा। हम लड़ रहे हैं उसके लिए हर जगह पे जाके, और हम लड़ भी रहे हैं उनके लिए, और उनको न्याय जरूर मिलेगा। अगर एक आदमी इतने जन को परेशान करता है तो न्याय मिलना ही चाहिए। तो बाकी न्याय 3 दिन जेल में रह के आई है लेडीज से, भाई कल्ला जेल में रह के आई, हमारे हस्बैंड को टाके लगे हैं, तभी भी पुलिस हम पे ही अन्याय कर रही है। हमारी जात के ऊपर हमें थूका जा रहा है, तभी भी हमारे ऊपर ही अन्याय कर रही है पुलिस। हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। उसकी सुनवाई हो रही है क्योंकि वो महाराष्ट्री है। महाराष्ट्री को उसने सीधा बोला हमें कि महाराष्ट्री पुलिस हमारी सपोर्ट करेगी और तुम भंगियों की कहीं भी नहीं सुनने वाली। तो आखिर वही हो रहा है हमारे साथ, ये जात के ऊपर जाया जा रहा है। हमें देख के पानी डालते हैं दरवाजे। जात पात तो देखना नहीं है, हमें तो सबको लेके चलना है। सब अपने एक साथ है और सब एक साथ में चलना है। तो ये गलत हो रहा है, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे साथ तो काफी गलत है। वाकई समाज में ऐसी काफी ऐसी गतिविधियां हैं जिसको अगर हम दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, तो यही सवाल उठता है कि वाकई आज का जो दौर है वो किस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे कलाकार है, आप संदीप जी प्लीज आपसे जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठाते हैं तो क्या कहेंगे आप? ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक सवाल जो है, इस सवाल के बारे में। महिलाओं की सुरक्षा की जो बात है वो हम लोगों ने पहले हमारे घर से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम हमारे घर में जो औरतें हैं उनको वही दर्जा नहीं देते जो एक मर्द को होता है घर में, तब तक सुरक्षा की बात करना गलत है। ये पुरुष प्रधान संस्कृति जो है ना, इसको बदलो। औरत एक नुमाइश की चीज़ बना के रखी है हम पुरुषों ने, एक भोगने की चीज़ बना के रखी है उसे। ये मानसिकता बदलना बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा खुद ब खुद हो जाएगी अगर हम औरत को इज्जत देना शुरू करेंगे। औरत को इज्जत दो। अगर बाप को इज्जत देते हुए बेटा देखेगा ना कि माँ को इज्जत दे रहा है बाप, पड़ोसन को इज्जत दे रहा है, घर में जो काम करने के लिए औरत आ रही है उसको अगर बाप इज्जत देगा तो बेटा खुद ब खुद देना शुरू कर देगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। सुरक्षा कोई नहीं करता। हमारे विचार, हमारा बर्ताव औरत को अगर सुरक्षित कर सकता है तो मेरे ख्याल से औरत को सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है, उसकी सुरक्षा खुद हम करने लगेंगे। अगर हम संस्कारों की बात करें तो आज के दौर में संस्कार कितना प्रदूषित हुआ है? बहुत, काफी हद तक। मैंने कहा ना, हम पुरुष प्रधान संस्कृति में जी रहे हैं। जब तक पुरुष प्रधान संस्कृति है तब तक ये बलात्कार होते रहेंगे।
समान संस्कृति लाना ज़रूरी है। औरत और मर्द एक ही लेवल पर है, ये जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक ये होता रहेगा। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया था कि अक्सर हम पतियों को देखते हैं कि पत्नियां जो पाँव छूती हैं, वो दिन कब आएगा जब पति छुएंगे। एक सवाल उठाया था आपने। जब तक हम लोग हमारी शिक्षा का सही उपयोग नहीं करते तब तक ये होता रहेगा। सिर्फ शिक्षित बन के कुछ नहीं होता है। मैं पढ़ लूँ, मेरी बेटी को भी पढ़ाऊँ, पर मेरी बेटी को भी ये भी कहूँ मैं कि बेटा तूने पढ़ तो लिया है, पर पति को परमेश्वर मानना मतलब नहीं है कोई। उसको पढ़ाया है, उसके कदम पे उसको खुद खड़ा रहना है और वो रह चुकी है, तो वो तय करेगी किसके पैर छूना है नहीं छूना है। पर उसको उस पर ये विचार थोपना कि पति परमेश्वर है, ये गलत है। जो भी लोग शिक्षित है वो सभी ये समझ लें कि हमें औरत को वही दर्जा देना चाहिए जो हम अपने लिए मानते हैं। तो वाकई शिक्षा एक ऐसा सूरज है, उसमें रोशनी है और इसी रोशनी के तहत कहीं ना कहीं से हमें बल मिलता है और उसी बल के सहारे हम एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं। आप काफ़ी सारी महिलाएं हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से देखते हैं आज हमारे ऊपर जो संकट है महिलाओं के ऊपर खासकर, तो सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से देखती हैं आप? संकट महिलाओं के ऊपर आना नहीं चाहिए। महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, बाहर जाती है तो घर पे तो किधर भी सुरक्षित नहीं है। तो आम आदमी जब डर जाता है तो समाज का चेहरा विभत्स हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी हम कई लोगों से बात करेंगे क्योंकि समाज में बहुत सारी जो असुरक्षा है उसकी भावना बलवती है। जनप्रतिनिधियों के प्रति एक नफरत का माहौल है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार जनता के बीच सक्रिय रहते हैं। कपिल पाटिल साहब एक ऐसे नेता हैं, एमएलए हैं जो लगातार जनता के बीच रहते हैं। लेकिन अगर सुरक्षा की बात करते हैं, खासकर महिला की सुरक्षा की बात, तो निश्चित रूप से